नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक निर्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया समिट 2025 का आयोजन भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेमिकॉन इंडिया सिर्फ एक सेमिनार नहीं बल्कि भारत के तकनीकी पुनर्जागरण का प्रतीक है। जब पूरी दुनिया आपूर्ति श्रृंखला संकट से जूझ रही थी, उस दौरान पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर मिशन की नींव रखी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के 40-50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस समिट में हैं। भारत की युवा शक्ति और इनोवेशन दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और साथ मिलकर सेमीकंडक्टर का भविष्य रखने को तैयार है। यह समिट भारत के तकनीकी नेतृत्व को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है। टेक्नोलॉजी को लेकर मेरा एक स्वाभाविक पैशन है। अभी मुझे अपने जापान दौरे के दौरान वहां के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा-सान के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री जाने का अवसर मिला और उनके सीईओ भी हमारे बीच अभी बता रहे थे, मोदी साहब आए थे। साथियों, टेक्नोलॉजी के साथ मेरा ये झुकाव मुझे बार बार आपके बीच लाता है। इसलिए आज भी आपके बीच आकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। फ्रेंड्स, यहां दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहां रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहां नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया। The world believes in India and the world is ready to build the semiconductor future with India. मैं सेमिकॉन इंडिया में आए आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी विकसित भारत की यात्रा में, आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमीज में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में, इंडस्ट्री में, हर देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ
तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटे से चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है, भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस $1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। फ्रेंड्स, भारत की स्पीड क्या है, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। साल 2021 में हमने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। साल 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गया। साल 2024 में हमने कुछ और प्लांट्स अप्रूव किए। साल 2025 में हमने 5 और प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। कुल आज का ये उत्सव यशोभूमि में सिर्फ एक सेमिनार या एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि भारत की तकनीकी पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये धरती कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ का केंद्र बनकर के उभरी है। जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रही थी, तब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने डिसीजन के साथ, अपने निर्णयों के साथ जो ऐतिहासिक निर्णय लिया दिल्ली के लिए, देश के लिए, उसमें 76,000 करोड़ रुपीस की लागत से आपने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की नई गति और नई शक्ति इस भारत देश को दी। मैं आपका अभिनंदन करती हूं। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स, डीएलआई और ग्लोबल सीईओज को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करना, ये भारत का सौभाग्य है। केवल नीति नहीं, आपने अपनी दूरदृष्टि से भारत को ग्रोथ के नए आयाम दिए। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि भारत अब केवल कंज्यूमर मार्केट नहीं, ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन हब बन चुका है। विश्व के मानचित्र पर नई पहचान बनकर के उभरा है। 20% ऑफ वर्ल्ड अब वैश्विक डिजाइन क्षमता भारत के हाथों में है। 85,000 से ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स अब तैयार किए जा चुके हैं। 10 नए चिप संयंत्रों को मंजूरी मिली है और 2025 के एंड तक मेड इन इंडिया चिप का सपना अब साकार होने वाला है। आप सभी को बधाई देती हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है,
दाम कम दम ज्यादा, ये पूरी दुनिया के लिए भारत का संदेश है। आज इस प्रोग्राम में 33 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए हैं, 350 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं और 50 से ज्यादा सीईओज अलग अलग कंपनी से, आप अलग अलग देशों से आए हैं। मैं आप सभी को बहुत स्वागत करती हूं, बधाई करती हूं। अब भारत केवल रफ्तार नहीं पकड़ने वाला, बल्कि वर्ल्ड की दिशा तय करने वाला है। आज का ये सम्मेलन तकनीकी क्रांति का शंखनाद है। ये बीज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोया है, भारत में सिलिकॉन का एक नया पूरा फॉरेस्ट पैदा करने वाला है और दुनिया को बताने वाला है कि वी आर नॉट जस्ट होस्टिंग ए डायलॉग, वी आर शेपिंग द डेस्टिनी। अब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड सिर्फ स्लोगन्स नहीं हैं, हमारी कमिटमेंट, क्लैरिटी और कन्विक्शन का प्रतीक है। अब केंद्र में है सेमीकंडक्टर, जो कि सिर्फ स्मार्टफोन, कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन का असली गेटवे है। मैं इतना कह सकती हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं, वो कहीं ना कहीं एक लाइन में यदि मैं कहना चाहूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इतना बड़ा भारत को करना आपके विजन के कारण हो पाया। आपके नेतृत्व को प्रणाम करती हूं और आए हुए सभी अतिथियों का बहुत स्वागत करती हूं। और वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास पहुंची, जहां पहुंच उन्होंने बाढ़ राहत शिविरों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, व्यवस्थाओं की समीक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि सभी जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचे। दिल्ली सरकार इस कठिन समय में हर नागरिक के साथ मजबूती से खड़ी है। देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है। जो मैक्सिमम पानी हथनी कुंड से आया है वो शाम तक दिल्ली पहुंचने की अपेक्षा है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो फॉल है यहां से पानी का, वो ठीक स्थिति में जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हमें यहां के निवासियों के लिए करनी थी, वो सारी विभाग द्वारा की गई है, उससे और बेहतर करेंगे। मैंने खुद यहां लोगों से मैं मिली हूं और उनकी नीचे मकानों की व्यवस्था भी देखी है। तो कुल मिलाकर के बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है, जो कि होना लाजमी भी है। और परंतु हम जितने भी लोग इससे इफेक्टिव होने वाले हैं, उन सब के लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को केयर टेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा जो कमी मुझे दिखी, मैंने बोला है अधिकारियों को, उसको भी हम ठीक ठाक करेंगे। और जब तक यहाँ पानी रहेगा, हम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। मैंने आज सुबह जो हमारे आसपास के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड और हरियाणा, पांचों राज्यों में भी मैंने संपर्क करके बातचीत की है और अपनी ओर से दिल्ली की जो भी मदद हमारे इन पड़ोसी राज्यों को चाहिए, हम उनकी भी मदद करेंगे। किसी भी प्रकार की हम सब एक साथ होकर के इस विपत्ति का सामना करेंगे। तो हमारी ओर से दिल्ली की सभी सेवाएं हमारे निकटवर्ती राज्यों के लिए उपस्थित है। वहां के लोगों की सेवा के लिए, वहां के राज्य को मदद करने के लिए दिल्ली कुछ भी संभव प्रयास करती है। तो मैं अपनी ओर से अपने सभी मुख्यमंत्री बंधुओं को निवेदन करती हूं कि दिल्ली के जिम्मे आप जो भी काम लगाएंगे, दिल्ली आपकी मदद जरूर करेगी। सारे विराज के गेट खोल दिए गए हैं, फिलहाल यमुना का लोग वापस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से जा रहा है, कहीं पे भी कोई बैरिगेटिंग नहीं है। और जो शहर की तरफ आने वाले बैरिगेट्स हैं, उनको हमने क्लोज कर दिया है। तो पानी निश्चित रूप में जितना आएगा उतना आगे निकल जाना चाहिए, इसमें हमें पूरा विश्वास है।
नई दिल्ली में वरिष्ठ समाज सेविका संध्या सिंह के नेतृत्व में गणेश विसर्जन के अवसर पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूरे दिन आयोजन में भक्ति, पारंपरिक रीति रिवाजों और सामाजिक समर्पण का सुंदर उदाहरण रहा। सुबह गणेश पूजन और हवन से शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और परिवार समाज की समृद्धि की कामना की। दोपहर को भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद गणपति बप्पा की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ढोल, नगाड़ों और भजनों के बीच महिलाओं ने नृत्य कर माहौल को और भक्तिमय बना दिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि समाज में सांस्कृतिक एकता और सेवा भावना का भी सशक्त संदेश लेकर आया। सारी महिला शक्तियों ने मिलके बहुत डांस किया यहाँ पर, और उनकी विदाई में दुखी तो जरूर थे, पर उनकी विदाई बहुत खुशी से की। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि आज महिलाओं ने नगाड़े बजाए, और वो सबसे बड़ा यूनिक था कि इतनी खुशी दिख रही थी उनके चेहरे पे कि बप्पा जी जा रहे हैं अगले बरस जाना, और इतना अच्छा मौसम करके जा रहे हैं बप्पा जी कि बारिश रुक नहीं रही है, फिर हम बारिश में भी नहीं रुकेंगे, उनको अच्छे से विदा करके आएंगे, जिससे हम अगली बार बप्पा जी जल्दी आए। गणपति बप्पा मोरया, आज हमारे भगवान को हम विदा कर रहे हैं। दिल में दुख तो है, बट खुशी भी है कि वो अपने घर जा रहे हैं और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देके जा रहे हैं, जिसका प्रमाण ये बारिश है जो हमारे को शीतलता प्रदान कर रहा है, और हम बहुत बहुत हर्षोल्लास के साथ उनको विदा कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बापा मोरया, बापा जी के आने की बहुत खुशी थी। इंतजार रहेगा अगले साल भी बापा जी आए, इसी तरीके से हम उनका स्वागत करके विदा करेंगे। हर साल आए, बहुत खुशी है। आज गणपति जी विदा हो रहे हैं हमारे यहाँ से। हमने 5 दिन के यहाँ पे भी राजमान किए थे, और दुख तो है लेकिन खुशी भी बहुत है, और इतनी खुशी है कि इंद्र देवता भी खुशी हो के इतना अपना आशीर्वाद हम पे बरसा रहे हैं। और दिल्ली के राजपार्क थाना पुलिस ने ब्लाइंड रॉबरी के मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी की मदद ली और मामले को सुलझाने पर 2 बदमाशों को दबोचा। बता दें 14 जुलाई को बदमाशों ने हत्या के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों आरोपी पहले भी कई मामलों में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही राजपार्क पुलिस ने 2 मामले में सुलझाए हैं। आरोपी पहले भी कई मामलों में शामिल रहे हैं। आरोपी पहले नशे की आदतों को पूरा करने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे। पीएस राजपार्क में एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि 22 साल का एक लड़का जो मंगलपुरी रेलवे स्टेशन के पास में था, उसको किसी ने चाकू मार के पेट में उससे 1200 रुपए छीना गया था। इस दौरान हमें पता चला है कि वहां पे कोई सीसीटीवी अवेलेबल नहीं था। एक स्पेशल टीम बनाया था एक केस को क्रैक करने के लिए। एक तरह से बोल सकते हैं कि बिल्कुल ब्लाइंड केस था। इसमें 2 लड़के इनमें से आइडेंटिफाई किए गए थे, अमन अलियास टान और मोनू अलियास मोहित। जब इंक्वायरी किया गया था, इनके पास से 3 मोबाइल मिले थे, और ये तीनों मोबाइल सिक्योर करने से हमारे 2 बर्गलरी केसेस भी सॉल्व हुआ था। ये दोनों भी, अमन और मोनू, इनके प्रीवियस काफी केसेस थे। अमन के ऊपर 13 केसेस थे और मोनू के ऊपर 3 केसेस थे। इनका मोटिव यही था उस दिन स्टैबिंग करने का, पेट में चाकू मारने का, कि इनको तुरंत लिकर परचेज करने के लिए इनको पैसे चाहिए था। तो विक्टिम अकेला घूम रहा था, 22 साल का लड़का अकेला घूम रहा था, तो इन्होंने मौका देख के इसको चाकू मार के पैसे छीन के भाग गए थे। तो इस दौरान मैं अपने पीएस राजपार्क की टीम और एसीपी सुल्तानपुरी एसएचओ राजपार्क और उनके टीम को मैं स्पेशल अप्रिसिएशन कन्वे करना चाहूंगा कि एक ऐसा ब्लाइंड केस काफी परसिस्टेंस से 1 महीने से ऊपर केस को छोड़ा नहीं, काफी मेहनत लगी है इसमें, एंड फाइनली विद एविडेंस इन्होंने केस क्रैक किया। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं सर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।